हाय एवरीवन, माय नेम इज भूमिका चौहान। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश क्लास में। आज की क्लास के अंदर बच्चों हम करने वाले हैं वर्ब्स। आपसे एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि आइडेंटिफाई द फाइनाइट वर्ब, आइडेंटिफाई द इनफाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, आइडेंटिफाई द रेगुलर वर्ब, इर्रेगुलर वर्ब, आइडेंटिफाई द ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। भाई कुछ भी उठा के पूछ लेंगे तुमसे, तो उसके लिए क्या पता होना चाहिए? उसके लिए वर्ब्स का पता होना बहुत जरूरी है। तो आज की क्लास में मैं तुम्हें हर एक टाइप का वर्ब बताऊंगी और तुम उसको सेंटेंस में कैसे पहचानोगे मैं ये भी बताऊंगी। ठीक है, इसके बारे में हम आज की क्लास के अंदर बात करने वाले हैं। अब लेकिन मैं उससे पहले दो तरीके के स्टूडेंट्स के बारे में बात करना चाहूंगी। एक होता है देखो, दो तरीके की जैसे जिंदगी होती है ना, एक होती है आम जिंदगी और एक होती है मेंटोस जिंदगी। वैसे ही स्टूडेंट्स भी दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं आम स्टूडेंट और एक होते हैं भाई मेंटोस स्टूडेंट। कैसे होते हैं? आप दूसरे लोगों को देख के बहुत ज्यादा ऐसे देखते रहते हो, है ना, बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, बच्चे उसके अंदर नेशनल चैंपियन बनते हुए देखते रहते हो, सारा दिन उनको कुछ ना कुछ अचीव करते हुए देखते रहते हो। क्या आप वो नहीं कर सकते? कर सकते हो, पर आप क्यों नहीं करते? क्योंकि आपके पास बहुत सारे एक्सक्यूजेस हैं। जैसे एमवी-सैट के बारे में बात चल रही थी तो बहुत सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में, मैम हमारे आसपास तो है ही नहीं कोई ऑफलाइन सेंटर नहीं। अरे भैया, क्या जिंदगी भर तुम्हारे घर के आसपास जो चीज होगी वही करोगे? उसी के लिए अपना, तुम्हारे आसपास नहीं है घर के कोई कॉलेज, मत जाओ, बैठो घर पे। तुम्हारे घर के आसपास कोई स्कूल नहीं है, मत जाओ स्कूल। ऐसा करते हो क्या? तो अगर एक एग्जाम जब तुम्हें इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज और इतने सारे रिवॉर्ड्स और फायदे दे रहा है, उसके लिए तुम ये देख रहे हो, अब तुम्हारे भाई तुम्हारे किराए का घर लेके तो पेपर रख नहीं सकते, है ना, कि तुम्हारे पड़ोसियों के घर पे आ जाते हैं भाई, लगा देते हैं सेटअप। कहां होगा पेपर? जहां पे सेंटर होंगे वहीं पे होगा। आप लोग कोई आगे जाके भी एग्जाम देते हो तो क्या होता है? सेंटर पे जाके ही दोगे ना। कितनी कितनी दूर सेंटर आते हैं, जाते हैं बच्चे देने के लिए। मम्मी पापा को बोलो इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ मिल सकता है मुझे इसके अंदर। मुझे वेदांतु के कोर्सेज पर 100% का स्कॉलरशिप मिल सकता है, मुझे पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल फ्री मिल सकता है। कैन यू इमेजिन? हैव यू सीन द स्टडी मटेरियल? कम ऑन गाइस, मैं आपको कुछ चीजें दिखाऊंगी ना, अगर आपका दिमाग एकदम ऐसे ऐसे हो जाएगा। मेरे पास खुद सारा स्टडी मटेरियल जब आया था ना, मैं इतना खुश हुई थी यहाँ का स्टडी मटेरियल देख के। लाइक सीरियसली वेदांतु का स्टडी मटेरियल बहुत अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग है। लाइक इन लोगों ने ना, मतलब बच्चे की हर चीज का ध्यान दिया है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये कुछ फ्लैश कार्ड्स आप देख सकते हो, ये वैसे नीट वाले बच्चों का है, ठीक है, आप लोगों के लिए भी है, 10th और 9th के लिए भी है। ये मैंने शायद नीट वाला बॉक्स खोल लिया है, बट आप इसके अंदर अगर देखोगे ना, सारे के सारे टॉपिक्स के ना इन्होंने इतने बेहतरीन फ्लैश कार्ड्स बनाए हैं। मतलब मैं आपको पास से दिखाना चाहूंगी। जो स्टडी मटेरियल आप सोचते हो ना, ये देखो, आप रोज सुबह उठकर इनसे कितना बढ़िया रिवाइज कर सकते हो, आपको खुद भी नहीं पता है। और ये सब चीजें वो लोग आपको प्रोवाइड करेंगे अगर आप ये पेपर देकर आते हो। तो जाओ ना देने, स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट है, 2 टेस्ट करके कमाओ ये चीजें, नहीं देने पड़ेंगे इनके पैसे। तो हम बहुत सारी चीजें, मैं आपको एक जेन्युइनली बता दूं, मतलब दिस थिंग इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे जब वो सब कर रहे थे ना, बोल रहे थे बार बार, तो मेरा इतना दिमाग ऐसे लग रहा था। मैंने कहा तुम लोगों को ये लग रहा है तुम अपने मॉम डैड की कितनी बड़ी हेल्प कर रहे हो अगर तुम्हारा ये स्कॉलरशिप टेस्ट क्लियर हो जाता है तो। मतलब कैन यू सी दीज बुकलेट्स? भाई क्या गजब का बुकलेट है यार, आप एक बार देखो। मतलब ईच एंड एवरीथिंग इज हियर। सी, कुछ नहीं करना तुमको भाई, कुछ नहीं करना। सो आई गेस, मतलब अगर आप लोग फिर भी ये सोचते हो, और ये सब आपको फ्री मिल सकता है, सब कुछ। इनका बुक है भाई अलग से, बिल्कुल प्रॉपर, ये देखो। सो मुझे लगता है कि अगर मतलब एक पेपर देने से हो सकता है ये सब चीजें आपको मिल जाए, तो मुझे लगता है आपको ये पेपर देना चाहिए। ठीक है, बाकी आपका चॉइस है, देना है दो, नहीं देना मत दो, कोई बात नहीं। दूसरा, 150 करोड़ तक के अभी तक स्कॉलरशिप्स बांट चुके हैं, अवार्ड्स रिवॉर्ड्स 2 करोड़ तक के बांट चुके हैं, गैजेट्स देते हैं, हेडफोन्स देते हैं, मोबाइल फोन्स मिलते हैं, बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइजेस मिलते हैं। प्लस आपको अपनी रैंक का पता चलता है यार, मैं 2.5-3 लाख बच्चे में कहां स्टैंड करता हूं। सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डलवाया हुआ है, रजिस्टर तो करो, वो तो फ्री रजिस्ट्रेशन है, रजिस्टर करो, जाके एक बार पेपर तो दो यार। मैंने अभी तक बैठे बैठे 10 पेपर दे दिए हैं। मैं वर्क फ्रॉम होम पे रहती हूँ, तो जो भी एग्जाम आता है मेरे हस्बैंड भर देते हैं, मैं वो सारे एग्जाम्स देती हूँ।
नहीं हो रहा मेरा कहीं पे भी, बट मुझे बहुत एक्सपीरियंस मिला भाई। मैं जेन्युइनली इतना ज्यादा पढ़कर तो ऑब्वियसली नहीं दे सकती, क्योंकि मेरी क्लासेस होती है, मेरी एक छोटी सी बेटी है, मैं घर पे हूं, मेरे को और भी बहुत काम होते हैं, सो इतना टाइम नहीं मैं दे पाती पेपर्स की तैयारी के लिए। बट जब मैं पेपर दे रही हूं ना जाके, तो उसमें हार्डली 4 नंबर 5 नंबर इतने मार्क्स से मैं रह रही हूं। तो अगर मैं बैठ के पढ़ूं, कुछ टाइम बाद मैं पेपर दूं, तो शायद मेरा हो भी जाए। बट उससे मुझे कितना कॉन्फिडेंस आया पता है आपको, बहुत कॉन्फिडेंस आया मुझे। तो मैं वही बता रही हूं कि आपको लाइफ में कुछ अचीव अगर करना है ना, तो थोड़ा सा तो पुश करना पड़ेगा। घर बैठे बैठे तो कोई तुमको फ्री की स्कॉलरशिप, कोई तुमको फ्री के स्टडी मटेरियल, कोई तुमको 1-on-1 काउंसलिंग नहीं देने वाला है। बहुत हो गया ज्ञान इस वाली बात पे, अब बढ़ते हैं आगे। आ जाते हैं वर्ब्स पर। भाई धीरे ध्यान से मेरी बात सुनो एक बार। 2 तरीके के, अब जैसे ना मैंने पूरे अभी के ज्ञान में ना आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई, और वो इंपॉर्टेंट बात ये थी कि तुम रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करो, तुम जाके पास वाले सेंटर पे अपना एग्जाम दो, सब कुछ बोला मैंने तुमको, हाँ या ना बोला या नहीं बोला? बोला मैम, बिल्कुल। तो मैंने कुछ ना कुछ तुम्हें करने को बोला, फिजिकल एक्टिविटी बोली करने को, फॉर्म फिल करो, एग्जामिनेशन सेंटर्स पर जाओ। इससे मुझे पता चल जाता है कि भाई ये होती है मेन वर्ब। क्या हो गई ये हो गई आपकी मेन वर्ब। हुई या नहीं हुई? हुई। कोई भी एक्शन मैंने करने को बोला। अब ये एक्शन ना फिजिकल भी हो सकता है, मेंटल भी हो सकता है, दोनों तरीके का हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फॉर एग्जाम्पल रन, प्ले, जंप, ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल आपके मेन वर्ब के हो गए। लेकिन इसी के साथ मैंने आपको जब टेंस पढ़ाया था ना भाई, तो मैंने आपको कुछ ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में बताया था, जैसे कि इज, एम, आर, वॉज, वर, इस तरीके की कुछ ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में मैंने आपको बताया था, बिल्कुल बताया था। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत ही ध्यान से सुनना मेरी बात। क्या काम था इन ऑक्सिलरी वर्ब्स का? हैज, हैव, हैड, इसमें ऐड कर लेना। क्या काम था इनका? इनका काम था कि ये आपको काम कब हुआ है उसका टाइम बता रही थी। हाँ या ना बोलो? मैं तुम्हारा आज की क्लास में सारा कंफ्यूजन ही खत्म कर दूंगी, उसके बाद तुम्हें करने की जरूरत ही नहीं आई है, ठीक है ना? सारा पढ़ा दूंगी मैं आज। इन्फिनेटिव भी, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लग के जो इन्फिनेटिव से रिलेटेड क्वेश्चन आता है वो भी करवा दूंगी मैं। तो ध्यान से बस एंड तक बैठे रहना इस क्लास के अंदर, तुम्हारे 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। 2 क्वेश्चन जो तुमसे पूछे जाते हैं एग्जाम में वो पक्के हो जाएंगे। चलो अब शुरुआत अगर मैं करूं तो ना, मैं मेन वर्ब बताने से पहले, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया, बताने से पहले तो क्या, यही चीज है जो यहां लिखी हुई है, बट फिर भी आप देख सकते हो। जब मैं इसे पढ़ाऊंगी ना, तो अब आपके सामने 2 वर्ब्स और आएंगी, जो है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। और ये कैसी वर्ब्स हैं? जो हम एक्शन वर्ब्स की बात कर रहे हैं ना, इन्हीं का एक टाइप है कि एक एक्शन वर्ब ट्रांजिटिव भी हो सकती है और इंट्रांजिटिव भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कंप्लीटली आप उसको कैसे यूज कर रहे हो, ठीक है? अब ध्यान से सुनो, 2 तरीके की वर्ब्स बताई कि भाई फिजिकल एक्शंस के लिए भी हो सकती है, रन, जंप, ईट, प्ले, स्विम, या मेंटल एक्शंस भी हो सकते हैं, थिंक, इमेजिन, बिलीव, डिसाइड। जैसे मैंने बोला कि भाई राम प्लेज क्रिकेट, बोला या नहीं बोला? मैंने बोला राम प्लेज क्रिकेट। तो ठीक है भाई, यहां पर ये प्लेज है, खेलता है। क्या खेलता है? क्या खेलता है? वो खेलता है क्रिकेट। राम खेलता है, क्या खेलता है? क्रिकेट। तो भाई मैंने यहां पर लिख दिया प्लेज। बट अगर मैं इसी को लिखती राम प्लेज, राम खेलता है, तो दोनों में अब ये प्ले वर्ब यहां पर कुछ और है और यहां पर कुछ और है। कैसे जी? इसमें भी मीनिंग कंप्लीट हो रहा है, इसमें भी कंप्लीट हो रहा है। मैंने बोला था कि एक एक्शन वर्ब ट्रांजिटिव भी हो सकती है और इंट्रांजिटिव भी हो सकती है, सेंटेंस के अंदर कैसे यूज हुई है उस पर डिपेंड करता है। तो अगर आपको आपकी वर्ब के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट दिखता है, अगर ऑब्जेक्ट है तो क्या बोलोगे उसको? जल्दी से बताओ। अगर ऑब्जेक्ट है तो वो हो गई ट्रांजिटिव, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो हो गई इंट्रांजिटिव। तो नहीं के लिए इन आ गया, समझ लो। तो यहां पर, यहां इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट है क्या? नहीं, तो इसको कोई ऑब्जेक्ट की वैसे जरूरत भी नहीं है ना? तो यहां पर ये जो प्ले वर्ब है ये है इंट्रांजिटिव, वहीं पर यहां पर ये जो प्ले वर्ब है ये है ट्रांजिटिव, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट है प्ले। क्या खेलता है भैया? क्रिकेट खेलता है यार। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है, वो क्रिकेट खेलता है। आ गया समझ में?
ये है ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव। तो अगर बाद में आपको दिख जाए ऑब्जेक्ट तो वो, और अगर नहीं दिखे तो वो। तो नहीं दिखे तो इंट्रांजिटिव, दिख जाए तो ट्रांजिटिव। इनफैक्ट जरूरत पे भी डिपेंड करता है ना कि भाई उसके बाद उसके मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए उसको जरूरत है या नहीं, ये देखना जरूरी है। जैसे राम प्लेज, राम खेलता है, हाँ ठीक है खेलता है राम, लेकिन अगर राम प्लेज, लेकिन हम कॉन्टेक्स्ट पूछ रहे थे भाई क्या खेलता है, तो हमने बोला राम प्लेज क्रिकेट, है ना। तो एक सेंटेंस के अंदर, या फिर हम यहां पर बोल देते एक एवरी मॉर्निंग, राम प्लेज एवरी मॉर्निंग, वो खेलता है हर सुबह, ठीक है। तो यहां पर ये हो जाती इंट्रांजिटिव ही, क्योंकि यहां पर प्लेज को जरूरत नहीं है, मीनिंग कंप्लीट कर रहा है अपने आप में, लेकिन यहां पर ऑब्जेक्ट डाला हुआ है और बताया हुआ है उसके बारे में, तो यहां पर यही वर्ब ट्रांजिटिव हो गई, क्योंकि इसके बाद एक ऑब्जेक्ट लग गया। तो जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत है, नीड ऑब्जेक्ट, वो होती है ट्रांजिटिव, जिसको जरूरत नहीं है वो होती है इंट्रांजिटिव। ठीक है भाई, सेंटेंस देखते हैं। एक चीज और है यार, बहुत सी वर्ब्स ऐसी भी होती है, ठीक है, जो जिनको जरूरत, बेसिकली नीड वाली चीज भी है, ठीक है ना, जिनको जरूरत है वो, अगर जैसे यहां पर है दे बिल्ट, अब यहां पर ये सेंटेंस देखो आप, दे बिल्ट, अगर मैं इस सेंटेंस को केवल इतना लिख देती, वो बनाते हैं, लेकिन क्या बनाते हैं भाई, क्या बनाते हैं, इनकम्प्लीट लग रहा है मीनिंग में, है ना, हाँ या ना, मीनिंग, इसको अपने बाद एक ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए, यस और नो। सो इसीलिए दे बिल्ट अ हाउस लास्ट ईयर, क्या बनाते हैं वो, एक घर बनाते हैं। तो ये जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव है, क्योंकि इसको अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की जरूरत है। आई बात समझ में, ध्यान दीजिएगा इस बात पर, और यही होती है ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स। अब मेरा एक्सप्लेन करने का रीजन ये था कि एक वर्ब ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव हो सकती है, बस वो सेंटेंस के अंदर कैसे यूज हो रही है ना, उस पर बहुत ही निर्भर कर जाता है, ठीक है, सेंटेंस में कैसे यूज कर रहे हो आप उसको, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो अपने आप में अपना मीनिंग कंप्लीट नहीं करेंगे, या तो वो ट्रांजिटिव है या वो इंट्रांजिटिव है, ठीक है, हाँ, तो वो दोनों तरीके से भी यूज हो सकती है, ट्रांजिटिव भी और इंट्रांजिटिव भी। और कुछ हो सकती है जैसे मैंने अभी बताया, दे बिल्ट, बट दे बिल्ट व्हाट, इनकम्प्लीट लग रहा है ना। चलो अब बारी आती है लिंकिंग वर्ब्स की। क्या है लिंकिंग वर्ब्स, ध्यान से सुना। लिंकिंग वर्ब्स डू नॉट शो एक्शन, इंस्टेड दे कनेक्ट द सब्जेक्ट विद अ वर्ड। इनका काम ही नहीं है ना, ये कोई भी एक्शन शो नहीं करती, कोई एक्शन शो नहीं करती, इंस्टेड दे कनेक्ट द सब्जेक्ट विद अ वर्ड, ये एक सब्जेक्ट को एक वर्ड यानी एडजेक्टिव या नाउन के साथ लिंक करेगी, दैट डिस्क्राइब्स और आइडेंटिफाइज इट, जो उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ नर्स, अब क्या किया, ही इज अ नर्स, अब क्या किया इसने, यहां पर क्या किया, क्या किया इसने, यहां पर इसने इसके बारे में बताया, ही के बारे में बताया कि वो क्या है, वो एक नर्स है, तो उसको डिस्क्राइब किया ना, इसकी मदद से ही तो किया। हाँ या ना बोलो भाई, मजा आ रहा है तो बोलो भाई, समझ में आ रहा है तो मुझे थम्स अप डालो कमेंट सेक्शन में, और वीडियो को लाइक मारो तुरंत, जल्दी से लाइक करो वीडियो को। यहां तक का क्लियर हुआ, चलो बहुत बढ़िया। सो नेक्स्ट था कि is, am, are, was, were, seem, become, appear, look, sound, taste, feel, ये सब कॉमन लिंकिंग वर्ब्स हैं और आप इनको अक्सर देख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, दे डू नॉट टेक ऑब्जेक्ट्स, दे टेक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स। ऑब्जेक्ट नहीं लेती है ये, अपने साथ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लेती है। क्या लेती है ये अपने साथ, वेरी गुड, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। दूसरा, शो स्टेट ऑफ बीइंग, आइडेंटिटी या क्वालिटी, और ये स्टेट ऑफ बीइंग दिखाती है आइडेंटिटी या किसी भी चीज की क्वालिटी जो है वो हमको दिखाती है। जैसे ही इज अ टीचर, तो यहां पर क्या कर रही है, ही को वो टीचर जो कॉम्प्लीमेंट है उसके साथ जोड़ रही है,
है ना? तो यहां पर ये ऑब्जेक्ट नहीं कहलाएगा, ये कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रही है ना, इसलिए। जैसे शी सीम्स टायर्ड टुडे, सो दिस इज द स्टेट ऑफ बीइंग, ऐसा फील कर रही है वो, कैसी दिख रही है वो, आज वो टायर्ड दिख रही है। इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई भी एक्शन नहीं हो रहा। क्या यहां कोई एक्शन हो रहा है? नहीं। यहां पर तो वही बोल रहा है, किसी की भी स्टेट ऑफ बीइंग, कोई थका हुआ है, गुस्से में है, कैसा है उसका स्टेट ऑफ बीइंग, वो बताती है, या कोई उसकी आइडेंटिटी बताती है, जैसे ही इज अ नर्स, ही इज अ टीचर, ही इज अ प्रोफेसर, व्हाटएवर, और उसकी क्वालिटी बताती है, ही इज ब्रेव, ही इज इंटेलिजेंट, ही इज डिसऑनेस्ट, व्हाटएवर क्वालिटी, ठीक है। द सूप टेस्ट्स डिलिशियस, क्वालिटी है सूप की, कैसा महसूस, कैसा है सूप, डिलिशियस है। क्या इन सब सेंटेंसेस में आपको कहीं पर भी कैन यू सी कि if there is any action which is happening over here in these sentences? No, there is no action in these sentences, right? Right. The sky became dark. Sky क्या हो गया? क्या हो गया? Sky became dark मतलब वो अंधेरा छा गया आसमान में, है ना? चलो, डेफिनेशन क्या है? हेल्पिंग वर्ब्स कंबाइन विद द मेन वर्ब टू फॉर्म टेंसेस, वॉइस, मूड्स और क्वेश्चंस। क्या करते हैं जब हम हेल्पिंग वर्ब को मेन वर्ब के साथ जोड़ देते हैं, ठीक है, टू फॉर्म टेंसेस। टेंसेस के अंदर यही होता है, ही इज राइटिंग अ लेटर, मान लीजिए अब मैं सेंटेंस लिखूं कि ही इज राइटिंग अ लेटर, ये एक सेंटेंस मैंने लिखा, तो इसके अंदर मैंने क्या किया, मैंने इज हेल्पिंग वर्ब को जोड़ दिया एक दूसरी मेन वर्ब के साथ। अच्छा ध्यान देना बेटा, आपको अभी तक लग रहा होगा मैम आप ये सब क्यों पढ़ा रहे, क्योंकि जब तक पता ही नहीं होगा, जैसे ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव का नहीं पता था, एग्जाम वालों ने पूछ लिया तुमसे एक सेंटेंस देके कि इसमें ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव बताओ, तुम्हें शक्ल देखकर ही नहीं समझ में आया, तुम्हें पता ही नहीं ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव क्या होता है, तो इसलिए पढ़ाया जा रहा है। प्रीवियस ईयर पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन है, जाके प्रीवियस ईयर पेपर खोल के देख लेना, 24 का मिल जाएगा तुमको। आइडेंटिफाई द वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब इन द गिवन सेंटेंस, ही गेव अ रिवॉर्ड करके ऐसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। आइडेंटिफाई इन्फिनिटिव इन द गिवन सेंटेंस, एक सेंटेंस दिया उसके अंदर इन्फिनिटिव फाइंड आउट करने के लिए, इन्फिनिटिव के बारे में भी बताऊंगी, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, अगर हमने कंबाइन कर दिया है, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब ये है, तो हमने टेंस बना दिया कि भाई ही इज राइटिंग अ लेटर, वो एक पत्र लिख रहा है। यहां पर हमें पता चल रहा है कि भाई जो एक्शन होता है वो कब हो रहा है, पत्र लिखने का काम इस समय हो रहा है, ये हमें इज से और राइटिंग से पता चल गया। हमने इज लगाया, इसकी वजह से हमने राइट के साथ आईएनजी लगाया, तो इससे हमें पता चल गया, ठीक है। तो टेंस बनाने के लिए वॉइसेस के अंदर ऑब्वियसली आप जानते हो, मूड्स या फिर क्वेश्चंस के लिए कि आर, इसी को अगर मैं बोल दूं कि इज ही राइटिंग अ लेटर, तो इसके अंदर क्या हो गया, ये क्वेश्चन बनाने के लिए हमने इसका यूज कर लिया, है ना। WH वर्ड का भी हम जैसे यूज करते तो वो अलग है, ये अलग है। यस और नो, हाँ या ना बोलो, ठीक है। अब दो तरीके की दिखाई थी, पहली है प्राइमरी ऑक्सिलरीज और दूसरी है मॉडल ऑक्सिलरीज। प्राइमरी ऑक्सिलरीज बी, हैव और डू। मॉडल ऑक्सिलरीज में आ जाता है कैन, कोड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू। अब मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में अभी की अभी बताओ पहले, बी, हैव और डू प्राइमरी ऑक्सिलरीज क्या है, जल्दी बताओ, जल्दी से, आई वांट टू सी, जल्दी बताओ। बोलो 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 बोलो। ठीक है, अरे कुछ बच्चे तो बता रहे, कुछ को क्या हो गया भाई, बोलो सारे, बोलो एक बार।
जस्ट अ मिनट। ठीक है, हाँ, बहुत ही बढ़िया। जब हम बात कर रहे हैं बी फॉर्म ऑफ वर्ब की, तो उसके अंदर कौन कौन सी आ जाती है? वेरी गुड, इज एम आर, शाबाश, इज एम आर, वॉज वर, और कौन सी आती है? इज एम आर आती है, वॉज वर आती है, और बताओ, हैव वाली बताओ। शाबाश, हैज, हैव, हैड। डू वाली बताओ, डू वाली बताओ, डू, डज, वेरी गुड। सो बेसिकली इज एम आर, वॉज वर, बीइंग, डू, डज, डिड, डन, डूइंग, हैज, हैव, हैड, ये सब बी फॉर्म ऑफ वर्ब के अंदर आ जाती है जब हम बता रहे हैं किसी का भी स्टेट ऑफ बीइंग या वो सब चीजें। ठीक है, ये आ जाती है हमारी सारी बाय बी फॉर्म ऑफ वर्ब, हैव या डू। शी इज रनिंग, वो दौड़ रही है, कंटिन्यूअस टेंस, एज अ टेंस हमने इसको यूज कर लिया। दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क, परफेक्ट टेंस। या डू यू लाइक कॉफी, तो ये हम यूज कर लेते हैं, है ना, ये हम यूज कर लेते हैं टेंस बताने के लिए, क्वेश्चन फॉर्म करने के लिए, जैसे मैंने आपको बोला। वहीं पर मॉडल ऑक्सिलरीज होती है, जैसे कैन, कोड, विल, वुड, मे, माइट वगैरह वगैरह। सो शी कैन स्पीक फ्रेंच, अबिलिटी बताने के लिए, पॉसिबिलिटी बताने के लिए, प्रोबेबिलिटी बताने के लिए, परमिशन के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए हम मॉडल ऑक्सिलरीज का यूज करते हैं, है ना। एबिलिटी हो गई, नेसेसिटी हो गई, पॉसिबिलिटी हो गई। जैसे यू कैन स्पीक फ्रेंच, तो यहां पर ये इसकी एबिलिटी हो गई कि भाई तुम फ्रेंच बोल सकते हो। यू मस्ट स्टडी हार्ड, तुम्हें मतलब पढ़ना ही पढ़ना चाहिए बहुत ज्यादा, तो नेसेसिटी है एक तरीके से, मस्ट की वजह से। माइट की वजह से हमें पता चलता है कि भाई पॉसिबिलिटी है किसी चीज के होने की। तो ये होती है हमारी वर्ब्स। सो बी, हैव और डू तो हमने देखा है ना, टेंस वगैरह बनाने के लिए, और हम इसका यूज करते हैं। इज, एम आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, और ये हमारी डू, डज, डिड, ये सब हो गई हमारी अलग अलग टाइप की बी फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, चलो यहां तक हमें क्लियर हो गया। अब यहां पे एक चीज थोड़ी सी ऊपर नीचे, इसको थोड़ा सा ठीक कर लेना। हाँ जी, बाकी सब ठीक है, बिल्कुल ओके। यहां तक आ रहा है ना समझ में? ठीक है, की पॉइंट्स यहां पर है कि भाई ऑलवेज यूज्ड विद अ मेन वर्ब एक्सेप्ट बी एज मेन वर्ब। तो ऑलवेज मतलब हम कहेंगे कि यूज की जाती है ये, है ना, मेन वर्ब के साथ ज्यादातर, एक्सेप्ट बी एज अ मेन वर्ब। कि अगर हम किसी की भाई वही बोल रहे हैं, जैसे ही इज टायर्ड, है ना, या ही इज एंग्री, या ही इज अ नर्स। सॉरी, मैं अभी क्या बोल रहा हूं, मेरा ना दिमाग चल गया सुबह से। जैसे मैंने बोला ही इज अ नर्स, है ना, तो मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताए भी थे कि भाई वो क्या है, वो एक नर्स है। तो यहां पर हम क्या बता रहे हैं, उसके बाद एक कॉम्प्लीमेंट लगाया कि उसके बारे में एक इंफॉर्मेशन बता रहे हैं, है ना। तो अगर वो एज अ मेन वर्ब ही यूज हो रही है तो बात अलग है, अदरवाइज हम उसको हमेशा आप देखोगे कि मेन वर्ब के साथ ही यूज करते हैं। ही इज राइटिंग अ लेटर, ही इज रनिंग, दे आर गोइंग टू स्कूल, वॉट एवर, येस और नो। अब यहां पर लिखा है कैन नॉट स्टैंड अलोन। अब अगर आप इसको बिल्कुल ऐसे अकेले ही छोड़ दोगे कि ही इज, है ना, ही इज ऐसे ही छोड़ दिया, तो ये एक तरीके से अपने आप में मीनिंग कंप्लीट नहीं करता है। देखो, अगर आपको किसी सवाल का जवाब देना है, उसका अगर आप कोई आंसर कर रहे हो, है ना, जैसे आपका मेन वर्ब अंडरस्टूड है और आपने बोला कि यस आई डू, तब ये अकेले रह सकती है। इसीलिए बोला एक्सेप्ट इन शॉर्ट आंसर्स, ठीक है, अदरवाइज ये अकेले स्टैंड नहीं कर सकती। अकेले स्टैंड नहीं कर सकती का मतलब हो जाता है कि ये अपना मीनिंग कंप्लीट नहीं कर पाएगी। एक्सेप्ट शॉर्ट आंसर्स, आप इस तरीके का जवाब, मतलब इस तरीके की चीज तभी बोलते हो जब आपसे कोई सवाल किया होता है। यस आई डू, यस आई हैव,
इस तरीके की जवाब। तो उधर आप इनको ऐसे अकेले यूज कर सकते हो, बट यस अदरवाइज ये अकेले स्टैंड नहीं कर सकती। ठीक है, हाँ या ना? ठीक है, ओके आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव। ध्यान से वापस से बता रही हूं कि यही चीजें हैं, ध्यान रखना इसका। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? वर्ब दैट नीड्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग, जिसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए। बहुत सारे सेंटेंसेस में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें यही नहीं पता होता कि ये ऑब्जेक्ट है या कोई ये एडवर्ब है। समझ में आ रही है? हाँ, तो वो हमें समझना है कि भाई ऑब्जेक्ट है कि एडवर्ब यूज हुआ है। उस एडवर्ब को ऑब्जेक्ट नहीं मान लेना है हमको। वर्ब जिसको एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए, जैसे एक्शन पासेस फ्रॉम सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। आस्क वर्ब प्लस व्हाट या हुम। जब हम हमें कैसे पता चलेगा? आपको अपनी वर्ब से सवाल करना है व्हाट या हुम का, राइट? जैसे हमने वो एग्जांपल देखा था ना कि दे बिल्ट, अरे क्या बनाया भाई? दे बिल्ट व्हाट? अ हाउस। तो अ हाउस ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसीलिए वो क्या हो गई? ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। यस और नो? यस। सो इफ आंसर एग्जिस्ट्स, अगर आपको सेंटेंस में उसका आंसर मिलता है, वर्ब से आपको सवाल करना है, ठीक है, क्या या फिर कौन। अगर उस सवाल का जवाब उस सेंटेंस के अंदर है तो वो वर्ब ट्रांजिटिव है। अगर उस सवाल का जवाब उसके अंदर नहीं है तो वो इंट्रांजिटिव है। फॉर एग्जाम्पल शी रीड्स, अभी यहां पर सेंटेंस देखना, शी रीड्स, वो पढ़ती है। क्या पढ़ती है? हमने पूछा सवाल से क्या पढ़ती है? बुक। तो बुक क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो ये क्या हो गया? एक ट्रांजिटिव वर्ब हो गया यहां पर रीड। ही बॉट, उसने खरीदा। क्या खरीदा? मैंने सवाल करा अ कार, तो इसका एक ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है, तो ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है यहां पर। दे सेंट, क्या भेजा उन्होंने? इनविटेशन भेजा, तो क्या का आंसर एग्जिस्ट करता है, तो ये यहां पर क्या है? एक ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, अब बारी आती है इंट्रांजिटिव वर्ब्स की। इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या करती हैं बेटा? जो ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, जिनको कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है, और इनके पीछे ज्यादातर आपको एडवर्ब्स या प्रेपोजिशंस मिलेंगे ऑब्जेक्ट के बाहर। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ऑब्जेक्ट की जगह आपको यहां पर यही मिलते हैं एडवर्ब्स या प्रेपोजिशंस। ठीक है, सो द बेबी क्राइड, द बेबी क्राइड, इसमें कुछ है ही नहीं, है इसमें कुछ नहीं ना, ऑब्जेक्ट वगैरह दिख रहा है नहीं, बच्चा रोया, बस खत्म, अपने आप में मीनिंग कंप्लीट दे रहा है भाई वो। तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है यहां पे। ये शी स्लीप्स पीसफुली, अब पीसफुली से ये मत समझ लेना, अब क्या तुम शी स्लीप्स, क्या स्लीप्स या कौन स्लीप्स, कुछ आंसर मिल रहा है तुमको इसका? नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा तो इंट्रांजिटिव है, वही बात है। व्हाट और हुम पूछ लो अपनी वर्ब से। द बर्ड फ्लाई इन द स्काई, अब यहां पर इन द स्काई से कंफ्यूज मत हो जाना, मैंने बोला क्या या क्यों पूछ लो। द बर्ड फ्लाई, भाई पंछी उड़ते हैं, क्या उड़ते हैं? कौन उड़ते हैं? नहीं ना, नहीं एग्जिस्ट कर रहा है ना इसका आंसर। दैट मीन्स ये यहां पर क्या है? यहां पर इंट्रांजिटिव वर्ब है। हमें प्रेपोजिशनल फ्रेज से कंफ्यूज नहीं होना है। इन दी स्काई प्रेपोजिशनल फ्रेज है यहां पे, ठीक है ना। सो शी रन्स अ कंपनी, शी रन्स, वो क्या चलाती है? एक कंपनी। आंसर मिल रहा है ना, ट्रांजिटिव। शी रन्स फास्ट, वो दौड़ती है। क्या दौड़ती है? नहीं मिल रहा ना आंसर, पर फास्ट लिखा है, ये इंट्रांजिटिव है क्योंकि फास्ट यहां पर एडवर्ब है, वो बता रहा है कि वो तेज दौड़ती है। आ रही है बात समझ में या नहीं? बताओ भाई, पूरा जिगरा लगा दिया मैंने आज तुम्हें समझाने में। बोलो, अब आया मजा? आया मजा। चलिए अब आ जाती हैं थोड़ी सी फ्रेजल वर्ब्स, लेकिन मैं चाहती हूं फ्रेजल वर्ब्स से पहले आपको फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बारे में, इनफाइनाइट बोल देती हूं मैं बार बार इसको, बहुत सी बार ऐसा होता है मेरे साथ, मैं नॉन फाइनाइट की जगह से इनफाइनाइट बोल देती हूँ, माफ कर देना मुझे, शायद स्टार्टिंग में भी मैंने ऐसे ही बोल दिया था, आदत है मेरी। ध्यान से सुन लो मेरी बात को। फाइनाइट वर्ब्स पे आ जाते हैं और यहां से सवाल आएगा।
फाइनाइट वर्ब्स शो टेंस, पर्सन एंड नंबर। कहने का मतलब कोई एक एग्जाम्पल दे दो मुझे, कोई भी एक फाइनाइट वर्ब होगी ना, वो आपको या तो टेंस बताएगी, या पर्सन बताएगी, या नंबर बताएगी। आपने कुछ सेंटेंसेस देखे होंगे, है ना, वो अगर आप टेंस बदल देते हो तो वो अपना फॉर्म बदल देती है, अगर आप सब्जेक्ट बदल देते हो तो वो अपना फॉर्म बदल देती है ना, हाँ या ना। अगर आप फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन बदल देते हो तो वो अपना फॉर्म बदल देती है। ऐसी वर्ब्स होती हैं फाइनाइट वर्ब्स। चेंज विद सब्जेक्ट एंड टेंस, जैसे ही सब्जेक्ट बदला, जैसे ही टेंस बदला, वैसे ही वर्ब बदल गई। हाँ या ना, हाँ या ना बताओ। हाँ, असेंशियल फॉर सेंटेंस कंप्लीटनेस, और जरूरी किस लिए है? सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। कोई एक एग्जांपल दे दो, मैं तुम्हें मान जाऊंगी। बहुत आसान है ये, तुम समझ नहीं पा रहे, बस बहुत आसान है। जल्दी से एग्जांपल दे दो। हाँ हाँ, कोई तो दे दो, अरे दे दो यार। नहीं आ रहा दिमाग में। ठीक है, ठीक है, मैं बताती हूं तुम्हें, एक ध्यान दो ना। शी प्लेज फुटबॉल, ये हुआ एक सेंटेंस, लेकिन मैंने बदल दिया टेंस भी और पर्सन भी। दे, मान लो टेंस नहीं बदला बट मैंने पर्सन बदल दिया, दे प्ले फुटबॉल। यहां पर शी आ रहा था तो प्लेज आ रहा था, दे आ गया तो प्ले हो गया। तो जो भी वर्ब अपनी फॉर्म बदल ले, जैसे ही हमने उसका टेंस बदला या हमने उसका पर्सन बदला, तो वो वर्ब्स कहलाती हैं फाइनाइट। क्या कहलाती हैं बेटा? वेरी गुड, वो क्या कहलाती हैं? फाइनाइट कहलाती हैं। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ठीक है, यस और नो। हाँ, अब कुछ एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला टू प्ले इज फन। भाई खेलना ना क्या है, बहुत मजेदार है। ये सेंटेंस को पढ़ो एक बार। टू प्ले इज फन, या स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। मान लो ये मैंने एक सेंटेंस लिखा, ध्यान से सुन लो, अभी काहे नहीं चल रहे हो भाई, क्या हो गया? ठीक है, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। दोनों में अगर आप देखो, अगर मैं यहां पे इज की जगह वॉज भी लगा देती तो भी स्विमिंग स्विमिंग ही रहता। अगर मैं यहां टू प्ले की जगह, टू प्ले के बाद वॉज लगा देती तो ये ऐसा का ऐसा ही रहता। हाँ या ना? तो कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो टेंस के अकॉर्डिंग अपने आप को बदल लेती हैं। प्ले, प्लेज, प्लेड, प्लेइंग बदल देती हैं अपने आप को। पर कुछ ऐसी होती हैं जो दोगली नहीं है, जो नहीं बदलती अपने आप को। स्विमिंग एक क्रिया है, तैरना, टू प्ले खेलना क्या है? एक क्रिया है। लेकिन ये अपने आप को टेंस बदलेगा तो नहीं बदलेगी, और इसीलिए इस तरीके की वर्ब्स को हम बोलते हैं नॉन फाइनाइट। तो नॉन से याद रख लो, नहीं बदलती हैं अपने आप को टेंस के अकॉर्डिंग या इन सब चीजों के अकॉर्डिंग, पर्सन के अकॉर्डिंग। वैसे ही हम ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव में इन लग जाता है तो समझ लो उसको नहीं चाहिए ऑब्जेक्ट, और नहीं लगता है तो उसको चाहिए ऑब्जेक्ट। इतना सा डिफरेंस है, और यहीं से सवाल आ जाता है एग्जाम में, डायरेक्ट आता है। फाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइट वर्ब्स से पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर पेपर में। बेटा स्किप करोगे तो तुम्हारी गलती है। ठीक, अब ये वही एग्जाम्पल्स हैं, ध्यान दे लेना इनके ऊपर। थोड़ा पानी पियाती हूं मैं, ठीक है?
यहां तक तो क्लियर हो गया। चलो अब आती है नॉन फाइनाइट, जो मैंने तुम्हें बता दिया, और नॉन फाइनाइट के अंदर अब ये 3 आ जाती है जिनके एग्जांपल्स मैं तुम्हें अभी दे रही थी। क्या है? verbs that do not change with subject या tense, कि सब्जेक्ट बदला या टेंस बदला तो इन्होंने अपना फॉर्म बदल लिया, ये वैसी नहीं है। ठीक है, कैन नॉट बी द मेन वर्ब, और मेन वर्ब नहीं हो सकती है ये एक तरीके से। बट अगेन मैं बोल रही हूं कि हर जगह ये चीज अप्लाई नहीं होती है। ठीक है, हाँ अगेन बोल रही हो हर जगह नहीं, बहुत सारे एक्सेप्शंस भी हो जाते हैं, बट हाँ आमतौर पर अगर आप देखोगे तो ये मेन वर्ब की तरह काम नहीं करती है, जहां तक आपका कंसर्न है यहाँ पे अभी। यस, हाँ ठीक है। So the broken was expensive. कैसा was? टूटा हुआ। ध्यान देना यहां पर, जैसे अच्छा तीनों ही बताने, अभी तो बताया नहीं मैंने। नंबर 1 क्या है? इन्फिनिटिव्स। यहां से सवाल आया था तुमको एग्जाम में, इन्फिनिटिव्स टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और बहुत बार सवाल आया, एक सेंटेंस दे देते हैं उसमें बोलते हैं इन्फिनिटिव फाइंड आउट करो। तुमको भी जानना इतना ही जरूरी है दैट टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव होता है। वैसे एक बेयर इन्फिनिटिव भी होता है जिसमें टू नहीं लगता है, बट वो वर्क करता है एज एन इन्फिनिटिव। तो इन्फिनिटिव बेसिकली क्या कर रहा है यहां पर? ये मेन काम नहीं कर रहा होता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया था स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, अब वहां वो तैर थोड़ी रहा है, नहीं ना, हमने एक वर्ब के आगे आईएनजी लगा दिया और उसको यूज कर रहे हैं हम, या हम बोल रहे हैं टू प्ले इज फन, तो वहां पर वो खेलने का काम हो थोड़ी ना रहा है, नहीं हो रहा ना। तो यही चीज है, जैसे शी लाइक्स टू सिंग, उसको क्या पसंद है? उसे गाना गाना पसंद है, तो ये एक एक्शन है जो उसको पसंद है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस टाइम पर या वो ये एक्शन अभी कर रही है, नहीं। तो जब हम टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दें और वो सेंटेंस के अंदर एक मेन वर्ब की तरह काम नहीं कर रहा हो, ठीक है ना, मेन वर्ब की तरह एक्ट नहीं कर सकता एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस के अंदर, अगेन बोल रही हूं एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस के अंदर भाई। ठीक है, अब जेरेंड्स क्या होते हैं? जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, तो जब हम टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख रहे हैं वो होता है इन्फिनिटिव, और ये सेंटेंस में कोई एक्शन कर नहीं रहा होता है ना, जैसे मैंने इसमें आपको समझाया। वैसे ही होते हैं जेरेंड्स। जेरेंड्स क्या होते हैं? जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं, बेटा यहां से क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुन लेना, ठीक है, और हम उसको एक नाउन की तरह यूज करते हैं, ठीक है ना, वो इन्फिनिटिव वाले केस में भी था, उसमें भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, सो स्विमिंग इज हेल्दी। स्विमिंग क्या है? हेल्दी है। तैरना, अक्सर इनकी जो पहचान होती है ना वो ना ने नी से ही होती है, खेलना, तैरना, कूदना, गाना, उठना, बैठना, ठीक है, ओके। यहां पर स्विमिंग का काम हो नहीं रहा है, अगेन बोल रही हूं। थर्ड है पार्टिसिपल्स, एंड पार्टिसिपल्स में वर्ब फॉर्म्स यूज्ड एज एडजेक्टिव। वर्ब के जो फॉर्म्स हैं वो यूज किए जाते हैं एज एन एडजेक्टिव। अब इसके अंदर भी अलग अलग होते हैं, अगर आप चाहो तो मैं इसकी आपको अलग से एक और क्लास दे देंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल अगर आपने पढ़ा होगा तो पढ़ा हुआ है आपने। सो जब भी वर्ब के फॉर्म्स को हम यूज करें एज एडजेक्टिव वो होते हैं पार्टिसिपल्स। द ब्रोकन वॉस, द ब्रोकन वास, सो वास यहां पर क्या है? ब्रोकन है, तो हमने वर्ब का थर्ड फॉर्म यहां पर यूज किया है एज एन एडजेक्टिव। वास की खासियत बताई है हमने, क्या है वास की खासियत? कि वो टूटा हुआ है। Was expensive, कैसा था वो? एक्सपेंसिव था। क्लियर हो गया? सो नॉन फाइनाइट वर्ब्स रिमेन द सेम रिगार्डलेस ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कुछ भी हो वो सेम रहता है। नेक्स्ट है एक्ट एज नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब इन अ सेंटेंस, और सेंटेंस के अंदर एक नाउन एडजेक्टिव या एडवर्ब की तरह काम करता है, ठीक है, ठीक है। इन्फिनिटिव्स, यहां से सवाल आता है इसलिए अलग से, टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब that acts like a noun, adjective और adverb, ये infinitives कहलाते हैं। इसका की पॉइंट है can be with to और without to। बहुत सी बार to के साथ भी हो सकते हैं, बहुत सी बार बिना to के भी हो सकता है। दूसरा versatile होता है, noun भी हो सकता है, adjective और adverb किसी भी रोल के अंदर सेंटेंस में आपको दिख सकता है,
ठीक है, टू स्टडी इज इंपॉर्टेंट, यहां पर ये एक नाउन की तरह काम कर रहा है। आई हैव वर्क टू डू यहां पर एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। ही केम हियर टू हेल्प, यहां पर एक एडवर्ब की तरह कि भाई वो यहां पर आया किस चीज के लिए आया, टू हेल्प, मदद करने के लिए आया। शी कैन डांस, बेयर इन्फिनिटिव, अभी नाच थोड़ी रही है लेकिन डांस तो एक वर्ब है, यहां पे टू नहीं है ना, ये बेयर इन्फिनिटिव कहलाता है, ये बिना टू के है। अदरवाइज इन्फिनिटिव क्या होता है, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब की तरह काम करता है, लेकिन यहां पर टू नहीं लगा हुआ है, ये बेयर इन्फिनिटिव है, यहां पर डांस करने का काम हो नहीं रहा है, तो इसीलिए ये मॉडल वर्ब के बाद यहां पर यूज हुआ है। क्लियर हो गया भाई। अब जान लेते हैं लास्ट में रेगुलर और इररेगुलर वर्ब्स के बारे में, एंड उसके बाद आपका ये क्लास खत्म होता है। सो रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं, पास्ट टेंस, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्ड बाय एडिंग ईडी और डी, जब हम उसका पास्ट पार्टिसिपल ऐसे बना देते हैं, जैसे वॉक का हमने बता दिया वॉक्ड, प्ले का हमने बना दिया प्लेड। लेकिन इररेगुलर वर्ब्स कौन से होते हैं, जो ऐसे नहीं बनते, ठीक है, जैसे गो का बनेगा वेंट और गॉन, है ना, ईट का बनेगा एट और ईटन, सिंग का बनेगा सैंग और संग। सो रेगुलर होते हैं जो ईडी वगैरह लग के उनका पार्टिसिपल बन जाता है, पास्ट पार्टिसिपल वगैरह, बट इररेगुलर वर्ब्स का नहीं बनता है, इनका पूरा फॉर्म ही बदल जाता है। यहां तक अगर समझ में आ गई है बात, यहां तक अगर पल्ले पड़ गई है बात, तो मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए। एंड ये हमारा आज का क्लास था, जो था वर्ब्स के ऊपर, जहां से आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, मैं आपके सारे कंफ्यूजन दूर करूंगी। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।